आज मैं आपको 16 साल की एक लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं, जिस लड़की को अपने ही भाई से प्यार हो जाता है। उसके बाद वह दोनों अपने प्यार में किस हद तक गुजर जाते हैं, वही बताने के लिए आज मैं इस इंग्लिश मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उस मूवी का नाम है क्लूलेस। क्लूलेस एक इंग्लिश मूवी है जिसे आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लूलेस मूवी 1995 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम कैरी है। कैरी अपने पिताजी के साथ रहती है क्योंकि उसकी माताजी की मौत हो चुकी थी। कैरी अपने पिताजी को जूस देती है और कहती है, ये जूस विटामिन से भरपूर होता है, आप इसे पी लीजिए। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हारा चचेरा भाई जोश आने वाला है। करी जोश से नफरत करती है, इसलिए वह नाराज हो जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। और फिर वह गुस्से में ही अपनी जिप लेकर अपने कॉलेज चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड लियोन मिलती है और वह दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद उन्हें मेरी मिलता है, जो कि लियोन का बॉयफ्रेंड होता है। तभी लियोन और मेरी किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। ये देखकर कैरी वहां से अकेली ही चल देती है। कैरी एक सुंदर और हॉट लड़की होती है, लेकिन फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि पूरे कॉलेज में उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। तभी क्लास में टीचर कैरी को किसी टॉपिक को लेकर लेक्चर देने के लिए बोलता है, लेकिन उसके लेक्चर को टीचर के सिवा कोई भी नहीं सुनता है। सभी स्टूडेंट अपनी किसी मस्ती में मग्न रहते हैं, लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं जैसे कि वह उसकी बात को बहुत ही ध्यान और गौर से सुन रहे थे। उसी क्लास में एक तिरवेश नाम का लड़का भी होता है, जो कि सबसे हरामी लड़का होता है। उसके बाद सभी का रिजल्ट आता है, लेकिन कैरी के इस बार भी हर बार की तरह नंबर कम थे। इसलिए कैरी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे अब फिर अपने पापा की डांट सुनी पड़ेगी। जैसे ही कैरी अपने घर पहुंचती है, तब तक जोश भी वहां पर आ चुका होता है, जो कि एक हाई स्कूल लड़का होता है। और फिर कैरी और जोश दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और फिर जैसे ही वे लोग डिनर करने लगते हैं, कैरी के पापा कैरी के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर कैरी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं कल टीचर से अपना रिजल्ट लेकर आऊंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी। इस तरीके से कैरी अपने पिताजी की डांट से बच जाती है। और फिर वह प्लान बनती है कि कैसे अपने रिजल्ट के मार्क्स बढ़ाए जा सके, जिसे कि पापा की डांट से बचा जा सके। फिर वह अपनी मैडम और अपने टीचर का चक्कर चलवा देती है। वह अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उसके नंबर बढ़ जाते हैं। एक बार कैरी जब अपने सपोर्ट गेम की तैयारी कर रही होती है, तभी मैडम वहां पर एक नई स्टूडेंट को लेकर आती है, जिसका नाम ताई होता है। कैरी, लियोन और ताई आपस में एक अच्छी फ्रेंड बन जाती है और वह तीनों मिलजुल कर रहने लगती हैं। उधर त्रिवेश ताई को फ्लर्ट करने लगता है और ताई भी त्रिवेश में इंटरेस्ट लेने लगती। लेकिन कैरी ताई को त्रिवेश से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती हैं कि त्रिवेश अच्छा लड़का नहीं है। और फिर वह ताई को भी अपने जैसी इंटेलिजेंट बनाने लगती है। जब ताई कैरी के घर जिम करने के लिए आती है, तो कैरी उसे फिट रहने के लिए कुछ टिप्स देती है। तभी जोश भी वहां पर आ जाता है और वह उन दोनों को देखने लगता है। कैरी जोश को बताती है कि उसने ताई को फिट रहने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। इन बातों में जोश कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, वहां से चला जाता है। एक बार जब स्कूल में फोटोग्राफी चल रही थी, तभी सब लोग अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन इलाटोन ताई के साथ में फोटो खिंचवाना पसंद करता है। फिर रात को एक पार्टी होती है। उसी पार्टी में ताई और इलाटोन भी जाते हैं। ताई इलाटोन को पसंद करने लगती है, लेकिन इलाटोन कैरी को पसंद करता है। उधर लियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करने लगती है और वह कैरी को बताती है कि देख, इस टकले ने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए हैं। कुछ तो वह पहले से ही खोचू लगता है। वह कहती हैं कि मुझे इस गंजे टकले के साथ नहीं रहना है, और वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद इलाटोन कैरी को घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वह कैरी को अपने दिल की सारी बात बता देता है और फिर वह कैरी के साथ जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिससे कैरी को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी गाड़ी में से उतर जाती है। उसी रास्ते पर कैरी को एक बदमाश मिल जाता है, जो कि अपनी गन दिखाकर कैरी से उसके पैसे लूट लेता है। अब कैरी जोश को फोन करती है और अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। जोश भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। जब ताई को इलाटोन की सच्चाई के बारे में पता चलता है, तो ताई का दिल टूट जाता है। फिर कैरी उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने का वादा करती है। अगले दिन वहां पर एक क्रिस्टन नाम का लड़का आ जाता है,
जिसे देखते ही कैरी को उससे प्यार हो जाता है और कैरी उस लड़के को पटाने के चक्कर में लग जाती है। कैरी खूबसूरत लड़की है, इसीलिए वह अपने प्लान में जल्दी ही सफल हो जाती है। फिर क्रिस्टन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। शाम के टाइम कैरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वह तैयार होकर नीचे उतरती है तो जोश के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और फिर वह क्रिस्टन के साथ गाड़ी में बैठकर डिनर के लिए चली जाती है। ये बात जोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर चुपके से जोश भी कैरी की पार्टी में चला जाता है। जब वह देखता है कि कैरी उस पार्टी में उसके साथ डांस कर रही होती है। इस पार्टी में ताई भी आई होती है। अचानक से कैरी और ताई की नजर जोश पर पड़ती है और फिर जोश भी डांस करने लगता है। फिर एक दिन कैरी को पता चलता है कि उसके पापा किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, वह रात को नहीं आएंगे। कैरी इसी बात का फायदा उठाती है और वह क्रिस्टन को फोन करती है और कहती है कि आज रात उसके पापा घर पर नहीं है, आज मैं अकेली हूं, आप मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलकर मस्ती करते हैं। जब वे दोनों रात को अकेले होते हैं तो वह एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। करी उसे छेड़ती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है, लेकिन क्रिस्टन पर इस बात का कोई असर नहीं होता है। जब कैरी उसके साथ मस्ती कर रही होती है तो वह नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन कैरी अपनी फ्रेंड लियोन और मेरी को ये सारी बात बताती हैं, जिस पर मेरी बोलता है कि क्रिस्टन तो पूरी तरह से छक्का निकला। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं तो पूरी रात पेलता और मस्ती करता, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहां। तभी मेरी लियोन को किस करने लगता है। ये देखकर मेरी को एहसास होता है कि काश उसका भी एक रोमांटिक सा बॉयफ्रेंड होता। कैरी को क्रिस्टन के बारे में पता चल चुका होता है कि वह एक छक्का है, लेकिन फिर भी वह उसे अपना एक अच्छा दोस्त बना लेती है। तभी कुछ गुंडे ताई को छेड़ने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टन ताई को बचा लेता है और उनकी पिटाई कर देता है। अचानक से कैरी देखती है कि ताई काफी बदल चुकी है। जब ताई कैरी के घर आती है तब वह कैरी को बताती है कि वह इलेटोन को भूल चुकी है और अब वह जोश से प्यार करती है। और फिर वह कैरी से बोलती है कि उसे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। इस बात पर कैरी कहती है कि जोश अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे तो बिल्कुल ही दूर रहो। कैरी की ऐसी बात सुनकर ताई समझ जाती है कि शायद कैरी भी जोश से ही प्यार करती है, इसलिए वह इस काम में मेरी मदद नहीं करना चाहती है, जिस वजह से लियोन को कैरी पर गुस्सा आ जाता है। लियोन ताई से कहती है कि तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है, तुम मेरे प्यार पर कब्जा करना चाहती हो, और वह कैरी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। लियोन की ऐसी बातें सुनकर कैरी का तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाता है और वह सोचने लगती है कि कहीं ताई की बात सच तो नहीं है, कहीं मुझे भी जोर से सच में ही प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि कैरी भी जोश के साथ काफी मिलजुल कर रहने लगी थी और फिर उसे जोश के साथ बिताए गए हर छोटे बड़े पल याद आ रहे थे। एक बार कैरी स्कूल के किसी कंपटीशन में गई थी। इस कंपटीशन में ताई भी होती है। ताई कैरी को देखती हैं और कैरी से अपनी कही हुई बातों की माफी मांगती है और कहती है कि अब हम आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। उधर त्रिवेश भी काफी बदल चुका होता है और वह भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वह जीत भी जाता है। एक बार जोश और कैरी मिलकर अपने पापा का कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक कैरी से कुछ गलती हो जाती है, जिस बात को लेकर कैरी के पापा उस पर भड़क जाते हैं। तभी कैरी नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी जोश कैरी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। दोनों ही एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि अगर आपको हमारी यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।